हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। अभी सोनी लिव पे एक अच्छी सी सीरीज आई है तो वैसे ये एंथोलॉजी, 4 अलग अलग स्टोरीज हैं। थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये दोस्तों सीरीज आई है। काफ़ी कमाल की सीरीज मुझे लग रही है। अभी तक मैं एक एक एपिसोड इसका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि मैं आपको सारी स्टोरीज एक साथ ना बता दूं, क्योंकि इन स्टोरीज का आपस में लिंकेज तो नहीं है, बट एक कॉमन पॉइंट है जिसके अंदर हर एक आदमी, हर एक कैरेक्टर इसके अंदर एक तरीके का फ्रीडम ढूंढ रहा है। और पहली जो स्टोरी हमें आशीष विद्यार्थी की दिखती है, जो इसमें मिस्टर मुद्दीराज बने हुए हैं, फेयर एंड फाइन। और जैसे आप इसके नाम में फेयर एंड फाइन देख रहे हैं, ये एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो आशीष विद्यार्थी प्ले कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश राज से निकला हुआ इंसान है, लेकिन आज वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अपना नाम कमा चुका है। वो एक बिलियनियर टाइप है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। प्रैक्टिकली ही कैन बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। द ओनली थिंग दैट ही कैन नॉट बाय और रिप्लेस इज द कलर ऑफ हिज स्किन, विच इज डार्क एंड विच गिव्स हिम अ कॉम्प्लेक्स। एंड नॉट ओनली द कलर गिव्स हिम कॉम्प्लेक्स, द अदर रीजन वाई ही वांट्स टू चेंज इट इज दैट हाउ पीपल सीज हिम। तो अगर वो एज ए कॉमन मैन बन के अगर निकल आए सड़क के ऊपर, जो 2-3 यहाँ पर सीन भी आते हैं, तो वो लोग उसको बिल्कुल भी एक बिलियनियर समझते नहीं है। वो उसको समझते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी है। और जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है कि जिसे रंग भेद हम बोलते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, रंग भेद से आदमी कितना इंटेलेक्चुअल है, वो कितना बड़ा बन चुका है, या फिर उसके पास कितना पैसा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके पीछे अगर कोई बड़े बड़े नाम ना लगे हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर वो सड़क पे सिर्फ चल रहे हो सिर्फ अपनी रूपरेखा की वजह से, शायद उसको एक गरीब इंसान मान लिया जाएगा और फिर उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाएंगे, जो यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी आयरनी ऑफ द स्टोरी ये होती है कि विद्यार्थी का जो रोल है, आशीष विद्यार्थी का रोल है, जो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। और वो एक ऐसा इंसान है जो कि इस काले रंग को भेद मतलब बीट करने के लिए वो चाहता है कि उसकी बच्ची की शादी कहीं और हो जाए। अब आयरनी यहाँ पर ये है कि वो ये इसलिए चाहता है ताकि उस लड़की के साथ कोई आगे भेदभाव ना हो और वो खुश रहे। तो क्या ये सब दुनिया में खुश रह पाते कि नहीं रह पाते? जिससे शादी हो रही है उससे भी फोर्स तरीके से शादी हो रही है, तो क्या वो खुश है? क्या उसकी बेटी खुश है? क्या उसकी वाइफ खुश है? क्या ही इज़ एबल टू ब्रिंग द फैमिली टुगेदर? क्या यही सोल्यूशन था? ये बड़ी अच्छी तरीके से स्टोरी है। इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। आपको एक पल तो ये लगेगा कि आशीष विद्यार्थी इज़ अ विलन बिकॉज वो इस तरीके का विलन है कि यार जबरदस्ती पीछे पड़ गया है, पावर को अब्यूज कर रहा है। बट एक ही पल आपको ये भी लगेगा कि वो फंड भी रेज कर रहा है, तो गरीबों की हेल्प भी करना चाह रहा है। ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, अपनी फैमिली के लिए भी सोचता है। तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट में आप रहोगे कि ये इंसान को मैं किस तरीके से जज करूं कि क्या ये अच्छा है कि क्या ये बुरा है, क्योंकि बैकग्राउंड में उसके साथ भी बुरा हुआ है जो वो अपनी फैमिली के साथ होते हुए नहीं देखना चाहता है। तो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ग्रे शेड्स के अंदर ही इसको छोड़ा गया है। और लास्ट सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा, दैट नोबडी इज़ हैप्पी काइंड। मतलब आप कोशिश तो आपने बड़ी करी अपने रंग से बाहर आने के लिए, बट जो आपने डिसीजन जिस तरीके से आपने उसको अचीव करने की कोशिश करी, क्या वो सही तरीका था कि नहीं था, वही क्वेश्चनेबल हो जाता है यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम ही हैज़ सीन दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑल हिज लाइफ। तो जो लोग उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, क्या वो सही था? तो ये जो जिस तरीके की राइटिंग है ना, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके की राइटिंग है। ये जो सीरीज़ है स्पेसिफिकली थ्रिस्ट एंड विद डेस्टिनी, ये सबके लिए नहीं है। देखो, अगर आपको आर्टी मूवीज़ देखने का मज़ा आता है और स्पेसिफिकली एंथोलॉजी में तो बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं, तभी आप इसको देखें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। मेरी तरफ से इसको जो स्कोर रहेगा वो ए रहेगा, बिकॉज आई लाइक सच स्टोरीज जहाँ पर राइट भी राइट है और राइट रॉन्ग भी है और रॉन्ग भी राइट है। इस तरीके की मुझे ये स्टोरी लगी, बहुत बढ़िया लगी। फेयर एंड फाइन इस पर्टिकुलर फर्स्ट एपिसोड का नाम था, तो मैं इसको ए स्कोर दूंगा। और अभी आगे चल के जैसे जैसे मैं ये एपिसोड चारों ख़त्म करता हूँ, मैं एक एक करके इसके अलग अलग रिव्यू डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो ह्यूमन स्टोरीज हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसका अलग अलग ही रिव्यू डालना बनता है। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ करीबन आधे पौने घंटे बाद। बाय बाय।